हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। आप लोगों के लिए फिर एक बार मैं लेके आया हूँ एक्सेल का जोरदार फार्मूला वी लुकअप। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो देखा था वो सैलरी शीट बनाना देखा था। पिछले लेक्चर में जो हमने सीखा वो सीखा हमने सैलरी शीट बनाना, उसमें किस तरह से टीए डीए एचआरए ये देखा। अगर आपने ये वीडियो पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप हमारे वीडियो के जो सीरीज है उसमें आप जाके उसे देख सकते हैं। सारी वीडियो वन बाय वन स्टेप टू स्टेप काफी आसान तरीके से और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप क्या होता है और इसका यूज क्यों किया जाता है, पहले ये हमें समझना है। वी लुकअप का यूज हम इसलिए करते हैं जब हमें किसी वैल्यू को फाइंड करना हो, किसी वैल्यू को सर्च करना हो तो वी लुकअप की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास कुछ डेटा गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कुछ डेटा दिए गए हैं जिसको हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल को पहले सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। फिलहाल ये चीज हमने पिछली क्लास में देख रखा है तो कोई बात नहीं, हम एक बार इसे सॉल्व कर टोटल वैल्यू निकालने के लिए पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पे सम फॉर्मूला का यूज करते हैं। सम में लेके हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला सम फॉर्मूला के थ्रू से हमने यहाँ पे इसे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो सम फॉर्मूला से हमने ये निकाला और उसके बाद हम यहाँ से इसको पकड़ के ड्रॉ कर लेंगे। तो ये चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में देख चुके हैं, फिलहाल कोई नहीं। अब हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो चलिए ये देखते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क्स होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि 5 सब्जेक्ट है तो 500 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इक्वल टू हमारे पास जो भी वैल्यू दी गई है, ठीक है, उसके जो हमारे पास टोटल मार्क्स दिए होते हैं, तो हमारे पास जो टोटल मार्क्स दिया गया वो ये सेल है। टोटल मार्क्स अपॉन हमारे पास कितने दिए गए, कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं 500 इनटू हमारे पास 100। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने के लिए। जैसे हमने इंटर किया तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज आ जाता है और इस तरीके से हम इस परसेंटेज से सॉल्व कर लेते हैं और हमारा ये परसेंटेज निकलता है। अब हम देखने यहाँ पे जो सीखने वाले हैं वो है डिवीजन। डिवीजन कैसे काउंट करते हैं, तो इसके लिए हमें अब इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इफ कैसे यूज करते हैं और इफ का फॉर्मूला का किस तरीके से यूज है। तो सिंपल सा यहाँ पे लेते हैं इक्वल टू। आपको पता होना चाहिए कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में हम लगाते हैं तो इक्वल टू के थ्रू ही हम लगाते हैं। जो भी इक्वल नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। तो हमें सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल लिया और इक्वल करने के बाद अब सीधा इफ कंडीशन लगाएंगे, कहेंगे इफ ब्रैकेट में। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना। हमें परसेंटेज पे निकालना होता है क्या, डिवीजन। तो चलिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर हमारा परसेंटेज बड़ा या बराबर होता है कितने के, 60 के। अगर हमारा परसेंटेज 60 या 60 से बड़ा होता है तो कितना आना चाहिए, हमें कितना देना चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखते हैं फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला दिया कि अगर हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमने दे दिया कि अगर हमारे पास 60% से हमारी जो परसेंटेज है वो 60% के बराबर या उससे बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, तो फर्स्ट डिवीजन कॉमा फिर हम क्या करेंगे, इफ लगा के फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे अगर हमारे पास क्या है H2, या फिर कहेंगे H2 अगर हमारा H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45। तो हमें कितना है पता है ना, हमें क्या होता है 60%। तो हमें पता है ना कि अगर 60% प्लस होता है तो फर्स्ट होता है, 45 प्लस होता है तो सेकंड होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि अगर हमारी कंडीशन क्या कहती है, H2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो देन हमें क्या मिलना चाहिए, कौन सा डिवीजन आना चाहिए, सेकंड। तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम देते हैं सेकंड डिवीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है सेकंड डिवीजन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कॉमा। इसके बाद हमें पता है कि अगर फर्स्ट नहीं है तो यहाँ पे में क्या है सेकंड डिवीजन। तो सेकंड डिवीजन में अब यहाँ पे फिर से एक बार लगाते हैं इफ लगाने के बाद ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोग नेक्स्टेड इफ के बारे में देख रहे हैं। इफ के अंदर इफ लगाना, कैलकुलेशन करना कि कंडीशन के अंदर कंडीशन कैसे लगाते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से लिया
तो फिर कहेंगे अगर H2 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू किससे 33, अगर 33 से हमारा बड़ा या बराबर होता है तो कॉमा कौन सा डिवीजन पास होगा, वो थर्ड। तो यहाँ पे वो क्या होगा, थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो थर्ड डिवीजन। अदरवाइज हमें पता है कि अगर वो थर्ड भी नहीं है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, वो तो वो होगा फेल। तो यहाँ पे हम दे देंगे फेल। तो ये हमारा हो गया, हमने 3 बार इफ लगाया इसलिए 3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे देन एंड। यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या है कि हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था, इसलिए ऐसा आ रहा है। और फिर से हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा जो रिजल्ट आया वो हमारे पास है फर्स्ट डिवीजन। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कितने परसेंट है, सारे 60% प्लस हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, कुछ मार्क्स किसी के कम कर देते हैं। जैसे इसका 45 कर देते हैं, इसे 35, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं जस्ट 41 और यहाँ पे कर देते हैं 33, ठीक है। तो यहाँ पे 33 और ये भी 33। तो इस तरीके से ये देखिए 33 और इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए सारे फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, लेकिन ये थर्ड हमारे पास डिवीजन के हिसाब से आप देख सकते हो ये थर्ड है, तो थर्ड डिवीजन ये पास होता है। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो सीखा यहाँ पे वो यही सीखा कि किस तरीके से हम यहाँ पे डिवीजन निकालते हैं। और डिवीजन का जो फॉर्मूला हमने किया वो ये हमारा डिवीजन का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन के फॉर्मूले पे काम करते हैं। तो चलिए अब तक तो हम लोगों ने सिंपल देखा, जो पिछली क्लासेस की हमारे पास पिछली क्लास की थी ये सारी चीजें हमने उसको रिपीट किया। अब हमें जो सीखना है, जो आज हम लोगों ने सीखने के लिए हम लोग आए हुए हैं, वो है हमारा वी लुकअप। वो हम वी लुकअप के बारे में बात करते। तो अभी हम लोगों ने इतना क्यों किया, अब इसका यहाँ पे रोल है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रोल है, तो किस तरीके से वी लुकअप लगाते हैं ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, एक एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए देख। तो अब यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं। इस सेल में हम क्या लगाएंगे, वी लुकअप। तो वी लुकअप का फॉर्मूला इसके अंदर लगाते हैं, इक्वल टू सीधा सीधा लिखेंगे वी लुकअप। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं लुक अप, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लुकअप, वी लुकअप करने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया तो यहाँ क्या रहा है, वी लुकअप की वैल्यू क्या होगी, मतलब हमें जो वैल्यू उठानी है। वैल्यू का मतलब वो जो हम लोग वी लुकअप की जहाँ पे वैल्यू देनी है, तो हमें किस में देना, इस वाले सेल में जो भी, मतलब जिस भी स्टूडेंट का हम नाम दें तो उसकी हमारे पास ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पे शो करे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू लेके और यहाँ पे F4 करने से क्या होता है, इसे हम लॉक कर देते हैं। इसे हम क्या करते हैं, लॉक, एब्सोल्यूट वैल्यू बना देते हैं, जो डॉलर किससे यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमने डॉलर लगाया, कॉमा। अब हमें क्या, सेकंड हमारे पास है टेबल एरे। मतलब टेबल एरे क्या है, किस वैल्यू को निकालना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारी वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये सारी वैल्यू आ गई, और हम फिर F4 करके इन सारी वैल्यूज को लॉक कर लेते हैं, अगेन कॉमा। अब हमारे कॉलम नंबर, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, हिंदी के मार्क्स को देना है। तो हिंदी के मार्क में हमारे पास टेबल लेना। तो टेबल क्या है, टेबल नंबर होता है, जहां से हमें सेलेक्ट किया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हमें पहले कॉलम में तो नाम हम यहाँ देंगे, तो हमें किसकी, हिंदी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम कॉलम नंबर 1 दे देते हैं, तो सॉरी 2 दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कॉलम नंबर 2 दिया, कॉमा, और इसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स देते हैं। हमने ट्रू फॉल्स में अगर ट्रू है तो 0, फॉल्स है तो 1, सॉरी ट्रू है तो 1 और फॉल्स है तो 0। यहाँ पे से कोई मतलब नहीं, हमने 0 पास किया और एंटर किया। तो यहाँ पे एन ए वैल्यू आता है। एन ए में क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी का नाम नहीं दिया। जैसे यहाँ पे हम नाम देते हैं अमन। अब यहाँ पे आप देखिए क्या दे रहे हैं, अमन। और अमन देते ही अमन की जो हिंदी का मार्क है वो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। हमने जैसे ही यहाँ पे अमन इंटर किया, अमन इंटर करते ही यहाँ पे उसकी जो हिंदी के मार्क्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए कि उसने हिंदी में कितने मार्क्स जनरेट किए। ये सारी चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गई, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हमें क्या करना है,
हमारे पास हिंदी के मार्क्स आ गए। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अभी तक तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक वैल्यू को जनरेट करने के लिए ये सारी चीजें हमने की। अब हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि ये सारी वैल्यू, मतलब यहाँ पे हम जिस भी किसी का भी नाम यहाँ पे इंटर करें, तो यहाँ से हमें सारी की सारी उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे हमने यहाँ पे अमन टाइप किया, तो अमन की जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू सभी के साथ यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा, ये जो हमने अभी तक फॉर्मूला लगाया था वी लुकअप का, ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है, इसमें बस हमें थोड़ा सा बदलाव करना है, एक नया बदलाव। तो अब तक या तो हम पर्टिकुलर किसी एक फील्ड का चाहिए तो हम कॉलम नंबर दे सकते हैं, इंडेक्स नंबर, जो हमारा इंडेक्स होता है। अगर हमें सभी की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉलम्स का। यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, और कॉलम में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में करके हम इन सारी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा हमने क्या किया, कॉलम में लेके सभी वैल्यू को सेलेक्ट किया। यहाँ पे जहाँ पे हमने नंबर दिया था, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमने नंबर दिया था अभी कि 1 2, बस उसकी जगह पे ये फॉर्मूला लगा देते हैं कॉलम का। कॉलम का नंबर लगाने के बाद इसको हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर करते हैं आप देखोगे कि नंबर वही है, नहीं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे पकड़ के हमें सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करना है। जैसे ही हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हो सभी के जो मार्क्स हैं, जो सारी चीजें दिख रही हैं, वो सबकी सारी फील्ड यहाँ पे डिस्प्ले होने लगी। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम नाम चेंज करेंगे। जैसे हमने कहा ईसा का कितने कितने मार्क्स और कौन से डिवीजन है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने ईसा का नाम दिया तो यहाँ पे ईसा की सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। और जैसे ही हम यहाँ पे कहते हैं कि नहीं हमें गीता का चाहिए, तो हम यहाँ पे गीता लिखते हैं। जैसे ही गीता हम टाइप करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे गीता की वैल्यू करके एंटर करते हैं तो ये देखिए गीता 3rd डिवीजन पास है, और यहाँ पे ये सारी चीजें आ जाती हैं। और फिर अगर हम किसी का भी, मतलब हमें इस तरीके की कोई भी वैल्यू लेनी है, तो यही हमारा वी लुकअप है। यहाँ पे जिसकी भी वैल्यू हमें देनी है, जैसे हमने कहा यहाँ पे हीरा, तो हमने कहा सॉरी हरी का हमें लेना है, तो हमने हरी इंटर किया। और हरी इंटर करने के बाद यहाँ पे जैसे इंटर करते हैं तो ये देखिए हमारे पास हरी की पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाती। तो ये था हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला, काफी आसान और काफी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी हमें किसी भी ऑफिस वगैरह में अगर हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो काफी अच्छे से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो वी लुकअप। और वी लुकअप काफी इंपॉर्टेंट है लोगों को, तो जो भी है इसे हम एडवांस एक्सेल में भी जोड़ सकते हैं, इसे आप सिंपल कर सकते हैं। तो आपको अगर काफी आसान और सिंपल तरीके से सीखना है तो आप जिस तरीके से हमने अभी किया इसी तरीके से आप स्टेप टू स्टेप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, एंड थैंक यू।